Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of August. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस है। अगस्त का महीना आपके लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर क्या आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो, क्या उनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा, रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, रीयूनियन है या नहीं है, तो हम चेक कर लेंगे अगस्त के मंथ में क्या चेंजेस हैं। बाकी अगर क्या आप उस पर्सन के लिए देखना चाहते हो इस रीडिंग को जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो और आप ये जानना चाहो कि आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल मिल पाएगा या नहीं, तो हम चेक कर लेंगे। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका जो है न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, न्यू लव के चांसेस बने, तो क्या ऐसी एनर्जीज बन सकती हैं या अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जो भी चेंजेस आने वाले हैं हम देख लेंगे आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं इन दी मंथ ऑफ अगस्त, क्या होगा, लेट्स सी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल है, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। योर पार्टनर साइड टेम्परेंस, यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स है और फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात करी जाए, हामिद की एनर्जी है, फाइव ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग को और डिटेल में बात करते हैं ऑल टू ऑल एनर्जीज की। अगर के बात करी जाए न्यू लव के चांसेस, न्यू प्रपोजल, तो ऐसा पॉसिबल होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, न्यू लव के चांसेस बनने वाले हैं, किसी न्यू पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है इन दी मंथ ऑफ अगस्त। स्टार्टिंग के डेज में ऐसा पॉसिबल होगा। ये पर्सन लुक्स की अगर इसकी बात करी जाए काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा, और फाइन मैनर्स के साथ इसके क्लियर गोल्स होते हैं लाइफ में। ये जो करना चाहता है ये वो करेगा लास्ट में, चाहे वो इसकी देखें लव लाइफ है, चाहे वो इसका करियर है, कुछ भी है। इसने जो एक बार डिसीजन ले लिए है ना, जो सोच लिया है, इसने लास्ट में करना है, बेशक वो रास्ता मुश्किलात से भरा हुआ क्यों ना हो। और ये पर्सन अगर के रिलेशनशिप में किसी के साथ चलेगा तो लॉयल होगा, एक रिलायबल पार्टनर बन करके दिखा सकता है। और इनकी एज जो है तकरीबन जैसी आपकी एज है वैसी ही होगी, लुक्स में भी काफ़ी प्यारे होंगे और लॉयल भी होंगे, रिलायबल पार्टनर भी हैं, अपनी दिल की बात आपको बताएंगे। बट ये लास्ट के डेज जो है ना अगस्त के, यहाँ पे पॉसिबल है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा गला सॉरी ख़राब हो गया है काफ़ी, क्योंकि लाहौर में हो रही है बहुत ज़्यादा बारिशें और मौसम की वजह से आई थिंक ऐसा हो रहा है। तो ये पर्सन आपको अपने दिल की बात बताएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो। आपकी एनर्जीज़ की बात करी जाए तो हैंगमैन की एनर्जी, कुछ पास्ट के इवेंट्स थे या फिर कुछ स्टेप्स आपने लिए थे, आपने कुछ डिसीजंस लिए थे, वो अभी तक आपको एक जगह के ऊपर स्ट्रक करे हुए हैं। आप कहीं पे हैंग हो, आप कहीं पे बहुत बुरी तरह से स्ट्रक हो, आप परेशान हो, आप लाइफ में इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो जो कि आपके पास्ट से जुड़ी हुई है, वो चीज़ें आपके साथ साथ चल रही हैं, लेकिन वो आपकी प्रेजेंट में भी साथ हैं, वो अलग नहीं हो पा रही और आपके ऊपर उन चीज़ों का बंधन भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप स्ट्रक भी हो और आपके दिल में किसी ना किसी तरह का पछतावा भी है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी आपने एक्शंस लिए थे, जो भी आपने डिसीजंस लिए थे आपके पास्ट के डेज में, वो अभी आकर के आपको परेशान कर रहे हैं और आप यानी कि बुरी तरह से एक जगह पे लटके हुए हो कि मैं अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बुरी तरह से आप फंसे हुए हो।
लेकिन जिस तरह से आप फंसे हुए हो ना, आपको अब उतनी ही एफर्ट्स करनी पड़ेंगी उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। आपकी साइड से एस ऑफ पेंटिकल है एंड 3 ऑफ पेंटिकल है। आप जिस पर्सन के साथ आप चल रहे हो ना, जिस इंसान के साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हो, ये माइंड में रखिएगा कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके रिलेशनशिप के अंदर मौजूद है। वो पर्सन आपके अलावा भी दूसरे लोगों से बातचीत करता है, उसके पास ऑफ़र्स मौजूद हैं, उसके पास प्रपोजल्स मौजूद हैं, उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। स्पेशली अगर कि मैं आपको बता दूं, अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस के साथ, वो पर्सन आपके अलावा भी दूसरे लोगों से बातचीत करता है, आपको ऑप्शन में रखा हुआ है, आपको यानी कि उसने चॉइस में रखा हुआ है। वो आपके बारे में सोचेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा, यानी एक लंबे अरसे के बाद, तब तक चाहे बहुत कुछ आपकी लाइफ में अजीब सा हो चुका हो, तो ये पर्सन आपके लिए जल्दी स्टेप्स नहीं लेने वाला, आपके साथ ये लॉयल नहीं है, ये एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, एक तो इसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा स्लो हैं, इसकी तरफ से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्लो है, आपको नहीं समझ में आता आगे बनेगा क्या, होगा क्या। आप रिलेशनशिप में हो करके भी अकेलापन महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ कोई भी चल नहीं रहा। अगर कि आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की बात करी जाए तो देखें, अगस्त का जो मिड है ना, यहाँ पे आप दोनों में काफ़ी सारी बातचीत को लेकर के ना फाइट हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, नो कांटेक्ट हो सकता है, नो कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये रिलेशनशिप बिल्कुल यानी कि मुकम्मल तरह से ख़त्म हो जाए, अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टॉरस के साथ। अब देखिए इसके पीछे के भी रीजंस हैं। एक तो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं बन पा रही, ठीक है, या अगर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, इनकी फैमिली में कुछ परेशानियां हैं, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है जिसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ने वाला है। कोई इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा बीमार है, या फिर इनको मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, इन्होंने कहीं पे पैसे लगाए थे, वहाँ से इन्हें लॉस हुआ है, किसी न्यू पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया था इन बिजनेस साइड, वो पर्सन सही नहीं निकला, कुछ है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। अब उसके जब इफ़ेक्ट्स आपके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ेंगे ना, तो यहाँ पर कम्युनिकेशंस ख़राब होंगे, आप दोनों में कॉन्टैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। कॉन्टैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, या ये पर्सन रिलेशनशिप को यहीं पे ख़त्म कर दे। अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस के साथ, वो पर्सन आपको छोड़ करके जा सकता है या चला जाएगा। बाकी ज़ोडिएक साइंस की बात हम नहीं करें, चाहे आप डील करे हो एराइज, लियो, सजिटेरियस के साथ, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ। बाकी के साथ चलना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर कि आप डील करो स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस के साथ। इनकी साइड से आपको लॉयल्टी नज़र आएगी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नज़र आएगा। वो पर्सन आपके साथ दिल से चल रहा है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे चल रहे हो। बाकी आपके पार्टनर वाली साइड से टेम्परेस की एनर्जी है, 7 ऑफ वांड्स है, ये अपने लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, ये अपने लिए लड़ना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के डेज तक ऐसा होगा। बाद में जो एनर्जीज़ हैं 4 ऑफ सोर्स की हैं एंड 7 ऑफ वांड्स है, तो ये पर्सन ना एकदम जैसे होता है ना, नो कांटेक्ट बना लेना, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन को क्रिएट कर देना, बिल्कुल ही बातचीत ख़त्म कर देना, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, खुद की केयर करना चाहता है, अपने रियली इंटेंशंस को जानना चाहता है। काफ़ी सारी आपकी वजह से इन्होंने तकलीफ़ों का, परेशानियों का सामना करा है, और ये उन चीज़ों के ऊपर नज़र डाल रहे हैं कि इनकी लाइफ में हुआ क्या है, इनके साथ हुआ क्या है। इन्होंने अपनी तरफ से अच्छा करा था, लेकिन आपकी तरफ से इन्हें उस तरह के एनर्जीज नज़र नहीं आई। इस पर्सन के माइंड में एक और चीज़ है कि आप इनके अलावा भी किसी में इंटरेस्टेड हो, आप किसी और के बारे में भी सोचते हो, इसीलिए भी आपके रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं इन दी मंथ ऑफ अगस्त, अगर कि उन लोगों की बात करी जाए जो कि कंटिन्यू लव के अंदर हैं, कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं। बाकी न्यू लव की ऑफर भी आने वाली है। अगर आपके एक्स पार्टनर की बात करी जाए, एक्स पर्सन की बात करी जाए, तो उसकी तरफ से मुझे कोई एनर्जीज नज़र नहीं आ रही कि आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो, या वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता हो। जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जो है ही नहीं है फ़िलहाल एनर्जीज, वो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। तो आने वाले टाइम में शायद आपके एक्स पार्टनर वाली साइड से एनर्जीज बने, उनकी तरफ से रिकन्सिलेशन के चांसेस हो, बट इन दी मंथ ऑफ अगस्त ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको वेट करना होगा अगर कि आप अपने एक्स पार्टनर के लिए सोच रहे हो और उन्हीं के साथ अपनी लाइफ में
आगे बढ़ना चाहते हो, उस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट आगे करना होगा। रिलेशनशिप के फ्यूचर में द हर्मिट की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग यानी कि हो चुके हो, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे। आपको लगता है वो पर्सन आपके लिए नहीं सोचता, उसे लगता है आप उसके लिए नहीं सोचते, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन बनी हुई है। और एक दूसरे के लिए एफर्ट्स भी नहीं कर रहे, स्टेप्स भी नहीं ले रहे, ऐसा भी है यहाँ पे, जिसका असर जो है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ रहा है। बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में एनर्जीज बेहतर हो जाएं, आपका रिलेशनशिप जो है वो सही हो जाए, एक दूसरे के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। बट अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टॉरस के साथ, तो आपके रिलेशनशिप का एंड भी हो सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस बात को जो है दिल पे ना लगाएं कि अगर मैं कैप्रिकॉर्न के साथ चल रहा हूँ, वर्गो के साथ, यहाँ पे टॉरस के साथ, तो मेरा खत्म हो जाएगा। देखिए, एक पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है ना, तो उसके बाद जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो आपके हक में बेहतर होगा। तो इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कोई पर्सन आपके लिए स्टेप्स नहीं ले रहा, उसकी लाइफ में और भी हैं, उसके पास प्रपोजल्स मौजूद हैं, ऑफर्स मौजूद हैं, तो आप ऐसे पर्सन के साथ क्यों चल रहे हो जो आपको ऑप्शन में रखता है, जो आपको चॉइस में रखता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर्सन का माइंड अगर पूरी तरह से आपकी तरफ नहीं है, उसका दिल आपकी तरफ नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको खुद से ही सोचना चाहिए, समझना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।